अस्सलाम वालेकुम। बुलंद फशार खून, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, सब जानते हैं क्या होता है। इसको खामोश कत्ल कहा जाता है। होता यह है कि खून की नालियों में स्लग जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, और दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है खून को सर्कुलेट करने के लिए, जिसको बुलंद फशार खून कहते हैं। इसको खामोश कातल इसलिए कहते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, आपका हार्ट फेल भी बंदे का हो सकता है, उसको मतलब स्ट्रोक भी हो सकता है, फालिज भी हो सकता है, और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और चूंकि ये नज़र नहीं आ रहा होता, इसलिए इसको खामोश कातल कहा जाता है। और जब मैंने इसकी वजह सर्च की तो कहा जाता था, हमने आज तक यही मिथ सुनी थी कि जी नमक कम कर दो जी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ी अजीब बात सामने आई कि इसकी वजह चीनी है। यानी कि हर बीमारी की वजह चीनी है। जैसे कहा जाता था ना कि कब्ज हर बीमारी की माँ है, इसी तरह से चीनी हर बीमारी की जड़ है। तो चीनी, मसनूई तेल या मसनूई घी, आपका वजन बढ़ना, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दोनों चीज़ें आपकी शुगर और आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं, और दोनों इंटरलिंक्ड हैं। आपका ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों इंटरलिंक हैं। तो आपने करना क्या है, आपने बगैर दवाइयों के इसके ठीक करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बगैर दवाइयों के 140/190 है तो नो प्रॉब्लम, दवाई ना लें, क्योंकि इसकी दवाइयाँ ज़्यादा नुकसानदेह हैं, बजाय इसके कि आप उसको लाइफस्टाइल के ज़रिए, आप एक्सरसाइज के ज़रिए, आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के ज़रिए उसको ठीक करें। क्योंकि ये भी तहकीक ने साबित किया है, जैसे बहुत सारी तहकीकों ने साबित किया है ना, कि असल ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह और शुगर बढ़ने की वजह चीनी है। हम नमक को तो खाम में बदनाम करते रहे हैं। तो दूसरी जो उसकी वजह है वो ये है कि जो मतलब दवाइयों वाली मैं बात कर रहा था, तो दवाइयों से ये तहकीक ने ये भी साबित किया है कि जो लोग दवाइयाँ लेते हैं उनका नुकसान ज़्यादा होता है, वो जल्दी मरते हैं बजाय बनिस्बत उन लोगों के जिनका बीपी तो 140/90 या थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा है, वो कम नुकसान उठाते हैं उन लोगों की निस्बत जो कि दवाइयाँ ले रहे होते हैं। लिहाजा दवाई ना लें। अगर आपका बीपी 140/90 है तो दवाई ना लें, उसको अपने लाइफस्टाइल से ठीक करें। अब लाइफस्टाइल क्या करना है आपने, आप सांस की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप सांस को अंदर खींचें नाक के ज़रिए, उसको रोक के रखें 7 से 8 सेकंड तक, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए उसको बाहर निकाल दें। आपका ब्लड प्रेशर तेज़ है, आप ये एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए करें, उसके बाद उसको चेक करें तो आप देखेंगे कि वो 10 से 25 यूनिट तक फिलफौर कम हो चुका होगा। तो उसके अलावा क्या है, चीनी बिल्कुल छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, मौत है। ये सिर्फ एक मुंह का स्वाद है, वरना ये मौत है, ये जहर है, इसको खुदा के लिए छोड़ दें। और उसके अलावा अपना वज़न कम करें, वर्जिश करें। वर्जिश में क्या है, HIIT एक्सरसाइज करें, आप पावर लिफ्टिंग करें, वॉक करें, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, योगा करें। तो वर्जिश करें, अपने वज़न को कम रखें, अपना BMI 29.9 से हर सूरत कम रखें, और सांस की एक्सरसाइज आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, उसको करें। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देने वाले बने, लेने वाले नहीं। कभी किसी से वापसी का मत सोचें, कभी किसी से बदले का मत सोचें। नेकी कर दरिया में डाल, ये मत सोचें कि मैंने किसी के साथ नेकी की है और उसने मेरे साथ नेकी नहीं की। अगर ये सोचेंगे तो हमेशा बीमार रहेंगे। ब्लड प्रेशर, शुगर, परेशानी, कार्टिसोल इंक्रीज, पता नहीं क्या क्या बीमारी आपको लगी रहेंगी।
آپ دینے کا سوچیں کہ میں نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، میں نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے عزیزوں کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر آپ صرف دینے والے ہیں اور اس سے آپ کو راحت ہوتی ہے تو آپ بیمار ہوں گے ہی نہیں۔ تو بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کا ایک سب سے بڑا طریقہ یہ بھی ہے، آزما کے دیکھیں۔ پھر ایک ٹوٹکا بتاتے ہیں آپ کو چھوٹا سا۔ خشک دھنیا لے لیں، ایک چمچ جو کھانے والا ہوتا ہے، ایک تو ٹی سپون ہوتا ہے، اس کو ٹیبل سپون جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر وہ خشک دھنیا ڈالیں، اس کے اوپر انگلی پھیر دیں، جتنے دانے اس کے اندر بچ جائیں ان کو ہلکا سا کوٹ لیں، اور ایک گلاس پانی، گلاس مٹی کا ہونا چاہیے، واضح رہے کہ گلاس مٹی کا ہونا چاہیے، ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح نہار میں اسے پی لیں، صبح نہار منہ اسے پی لیں۔ یہ عمل جاری رکھیں، آپ کا بلڈ پریشر انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، بہت سارا خوش رہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔